हेलो दोस्तों, मैं पवन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जाम स्टडी 92 पे। तो मैं हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर उत्तर प्रदेश विशेष की रामबाण सीरीज। ये सीरीज आपकी यूपी स्पेशल की रामबाण सीरीज होने वाली है। इस सीरीज में मैं टॉपिक 1 से शुरू करूंगा, 0 से लेके और अंत तक पूरा यूपी स्पेशल इसमें मैं कवर कराऊंगा। ये आपके जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं सभी में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं यूपी स्पेशल से। तो ये आपके सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पेशली यूपी की जितनी भी परीक्षाएं हैं, यूपी की सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यूपी स्पेशल रामबाण सीरीज आपका यूपी पुलिस के लिए, कांस्टेबल के लिए, यूपी एसआई के लिए, यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी वैकेंसी हैं सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपका यूपी ट्रिपल एससी में वीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, तो वीपीओ वाले जितने भाई बहन हैं अपने सबके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज होने वाली है। ये सीरीज पूरी आप लोग फॉलो करते रहिएगा। डे बाय डे हम इसमें अच्छी चीज़ें ऐड करते रहेंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी छात्र हैं सभी जुड़ जाएंगे, क्लास को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे जिससे कि और भी लोग क्लास से जुड़ जाएं। और क्लास को हम शुरू करते हैं। ये यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप बीपीओ के जितने स्टूडेंट हैं, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट 5512 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, फॉरेस्ट गार्ड जो नया एग्ज़ाम होने वाला है 709 भर्ती का, उसके जितने भी स्टूडेंट हैं, नई भर्ती आपकी जूनियर असिस्टेंट की आ चुकी है, जो जनवरी में अब फॉर्म अप्लाई लोग करेंगे वो लोग भी ये क्लास ले सकते हैं। आपका लेखपाल और वीडियो 2025 में नई भर्ती होना है। आपका पेट जो है 2025 में होना है। सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश का एक संक्षिप्त परिचय। पहली क्लास है, संक्षिप्त परिचय लेकर के चलेंगे और आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहेंगे जिससे कि हमारी क्लास में लोग जुड़ें और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट उनको प्रोवाइड करें। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। सबसे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान। क्लास आज पहली है, क्लास 1। आज हम लोग देखेंगे यूपी की राजनीतिक सीमाएं। यूपी की राजनीतिक सीमाएं कहाँ कहाँ से लगती हैं। ये आपका यूपी है। यूपी से उत्तर में आपका 2 प्रदेश से यूपी की सीमा लगती है। पहला हिमाचल प्रदेश और दूसरा उत्तराखंड। यूपी के दक्षिण में आपका 2 प्रदेश से सीमा लगती है, पहला एमपी और दूसरा छत्तीसगढ़। यूपी के पूर्व में भी 2 हैं स्टेट जिनसे यूपी की सीमा लगती है, पहला बिहार और दूसरा झारखंड। और यूपी के पश्चिम में भी 2 स्टेट हैं, पहला राजस्थान और दूसरा हरियाणा। तो यूपी के चारों तरफ आपका 2 स्टेट हैं जहां सीमा लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है आपका जिससे यूपी की सीमा लगती है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि यूपी के जो हैं 8 स्टेट और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिससे यूपी की सीमा लगती है। आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड से सीमा साझा करने वाले ज़िले। यूपी के कौन कौन से ज़िले हैं जो आपके उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं। तो यूपी के टोटल 7 ज़िले हैं जो आपके उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं। पीछे थोड़ा चलते हैं। आपको एक चीज़ और बता दें कि ये जो है यूपी के पूरब में कौन सा स्टेट है, यूपी के पश्चिम में कौन सा है, यूपी के उत्तर में कौन सा है, यूपी के दक्षिण में कौन सा है। चारों ये आपकी दिशाओं के जितने भी ये 8 स्टेट और एक यूटी है, ये आपको 9 के 9 नाम याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूपी के पूर्व में कौन सा आपका स्टेट पड़ता है। एक आपका दे दिया जाएगा पूर्व का और बाकी 3 इधर उधर से दे दिए जाएंगे। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो आप वहाँ पर क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो ये चारों आप दिशाओं के जितने भी हैं सब आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलते हैं सीधे आगे। उत्तराखंड से सीमा साझा करने वाले ज़िले कुल 7 हैं। कौन कौन से ज़िले हैं जो उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं, देख लेते हैं। पहला है सहारनपुर, फिर मुजफ्फरनगर, फिर बिजनौर, फिर मुरादाबाद, फिर रामपुर, फिर बरेली, फिर पीलीभीत। दूसरा आता है आपका यूपी के
आपने स्टेट तो देख लिए 8 और एक यूटी, लेकिन एक कंट्री भी है जो यूपी से सीमा साझा करती है, वो है नेपाल। आपको ध्यान रखना है। अब नेपाल से सीमा साझा करने वाले यूपी के ज़िले कितने हैं? तो यूपी के कुल 7 ज़िले हैं, संख्या आप लोग याद रखेंगे, जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से 7 ज़िले हैं जो नेपाल से यूपी की सीमा साझा करते हैं, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका है लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच, फिर श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, फिर सिद्धार्थनगर, फिर महाराजगंज और फिर पीलीभीत। तो इनकी संख्या कम से कम ज़रूर याद रखेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण जो हैं कि कौन कौन से जो है सीमा साझा नेपाल से करता है, उनको ध्यान रखेंगे आप। नेपाल वाले पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। पूर्वी सीमा पर स्थित ज़िले, यूपी की पूर्वी सीमा पर कौन कौन से ज़िले हैं, इनको आप लोग याद कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट है आपके पूर्वी सीमा, दक्षिणी सीमा, सीमाएँ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो पूर्वी सीमा पर सबसे पहले आता है कुशीनगर, फिर देवरिया, फिर बलिया, फिर गाजीपुर, फिर चंदौली और फिर सोनभद्र। ये आपके 6 हैं जो पूर्वी सीमा पर स्थित ज़िले हैं यूपी के। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं दक्षिणी सीमा पर स्थित ज़िले, यूपी के कौन कौन से ज़िले हैं जो दक्षिणी सीमा पर हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है सोनभद्र आपका, उसके बाद पूर्वी सीमा पर सबसे पूर्व में आपका बलिया पड़ता है, ध्यान रखेंगे आप। तो दक्षिणी सीमा में सबसे पहले सोनभद्र आता है, फिर मिर्ज़ापुर, फिर प्रयागराज, फिर चित्रकूट, फिर बांदा, फिर महोबा, फिर झांसी, फिर ललितपुर। आप देखते हैं पश्चिमी सीमा पर स्थित ज़िले, यूपी के पश्चिमी सीमा पर कौन कौन से ज़िले स्थित हैं उनको देख लेंगे। सबसे पहले आता है ललितपुर, फिर झांसी, फिर जालौन, फिर इटावा, फिर आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, बागपत, शामली, सहारनपुर। ये आपके यूपी की पश्चिमी सीमा पर हैं। आगे चलते हैं इसी क्रम में। आगे आपका आ जाता है हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाला ज़िला। यहाँ से क्वेश्चन बनता है हिमाचल प्रदेश को कौन सा यूपी का ज़िला है जो हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करता है। तो आपका आ जाता है सहारनपुर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। सहारनपुर आपका हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करता है। ऐसे ही साइड में पूछा जाता है बिहार को स्पर्श करने वाले ज़िले, बिहार को कौन कौन से ज़िले स्पर्श करते हैं। तो बिहार को स्पर्श करने वाले ज़िले हैं महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। सोनभद्र आपका बिहार को भी स्पर्श करता है। सोनभद्र जो है आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं झारखंड को स्पर्श करने वाला ज़िला। झारखंड को कौन कौन से ज़िले स्पर्श करते हैं। तो झारखंड को सोनभद्र स्पर्श करता है। अगला है छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला ज़िला। तो छत्तीसगढ़ को आपका सोनभद्र स्पर्श करता है। आप देख लेंगे सोनभद्र कहाँ कहाँ कॉमन है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी में भी सोनभद्र आता है। एमपी को स्पर्श करने वाले ज़िले कुल 11 ज़िले हैं जो एमपी को स्पर्श करते हैं। तो 11 ज़िले कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एमपी को स्पर्श करने वाले ज़िले तो 11 ज़िले हैं आपका सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा। हम लोग कोशिश करेंगे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को कवर करें। समय कम देना है और कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कवर करना है। तो धीरे धीरे बिल्कुल पढ़ाते हुए नहीं ना चल के थोड़ा स्पीड में चलते हैं, जिससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हों। आपका जो है 50 क्लास की जो ये सीरीज़ है उसको हम 25 क्लास में कंप्लीट करें, 30 क्लास के अंदर कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा स्पीड में। आगे देखते हैं राजस्थान को स्पर्श करने वाले ज़िले। राजस्थान को स्पर्श करने वाले ज़िले हैं आपके आगरा और मथुरा। फिर आता है आपका हरियाणा को स्पर्श करने वाले ज़िले। हरियाणा को कुल 6 ज़िले स्पर्श करते हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और शामली। आगे चलते हैं इसी क्रम में। अब आपका आ जाता है दिल्ली को स्पर्श करने वाले ज़िले। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली आपका यूटी हो जाता है, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए दिल्ली को स्पर्श करने वाले ज़िले इंपॉर्टेंट हैं। आपका पहला है गौतम बुद्ध नगर और दूसरा है गाज़ियाबाद। गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद। नोएडा आपका गौतम बुद्ध नगर में ही पड़ता है। नोएडा जो है आपका यूपी का सबसे विकसित जो है प्लेस है, तो वो गौतम बुद्ध नगर में ही पड़ता है। आगे चलते हैं।
तीन राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला, वो कौन सा जिला है जो तीन राज्यों को स्पर्श करता है। यहाँ से क्वेश्चन सीधे बनता है कि वो कौन सा जिला है आपका जो तीन राज्यों को स्पर्श करता है, तो वो आपका हो जाता है सहारनपुर। सहारनपुर कहाँ कहाँ स्पर्श करता है? सहारनपुर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को स्पर्श करता है। अगला क्वेश्चन बनता है सीधे, उत्तराखंड व नेपाल को स्पर्श करने वाला जिला, वो कौन सा जिला है जो एक स्टेट और एक कंट्री को स्पर्श करता है? तो उत्तराखंड स्टेट और नेपाल कंट्री को स्पर्श करने वाला जिला आपका है पीलीभीत। इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला आपका आ जाता है चार राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला। तो चार राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला आपका है सोनभद्र। कौन कौन से राज्य हैं? पहला बिहार, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा झारखंड। यहाँ से क्वेश्चन अनेक प्रकार से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि चार राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो चार राज्यों को स्पर्श करने वाला आपका जिला है सोनभद्र। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है सोनभद्र किस किस जिलों को स्पर्श करता है? तीन इसमें से सही दे देगा, एक गलत दे देगा। क्वेश्चन पूछेगा सोनभद्र किस जिले को नहीं जो है, किस स्टेट को नहीं जो है स्पर्श करता है, तो वहाँ पे आपका तीन सही देगा और एक अलग से गलत दे देगा, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है सोनभद्र, और ये चारों जो है स्टेट आपको ध्यान रखना है, बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी और झारखंड। फिर से रिपीट करते हैं, चार राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है सोनभद्र, और वो कौन कौन से चार राज्य हैं? बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी और झारखंड। आगे चलते हैं। अगला आ जाता है वह जिला जो तीन ओर से एमपी से घिरा है। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वह जिला जो तीन ओर से एमपी से घिरा है। यहाँ पर कंफ्यूज होकर लोग सोनभद्र को लगा देते हैं, जबकि सोनभद्र नहीं ललितपुर है। वह जिला जो तीन ओर से एमपी से घिरा है ललितपुर। फिर से रिवाइज करते हैं, तीन राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला सहारनपुर। कौन कौन से हैं? राज्य हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तराखंड व नेपाल को स्पर्श करने वाला जिला पीलीभीत। एक स्टेट और एक कंट्री आता है इसमें, इंपॉर्टेंट है आपका उत्तराखंड स्टेट और नेपाल कंट्री, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है चार राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र, बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी और झारखंड। फिर आता है वह जिला जो तीन ओर से एमपी से घिरा है ललितपुर। अच्छे से ध्यान देंगे, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं। अगला आता है आपका आगरा। आगरा किन किन राज्यों को स्पर्श करता है? क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, आगरा किन किन राज्यों को स्पर्श करता है? तो आगरा दो राज्यों को स्पर्श करता है, एमपी और राजस्थान। आगे आता है मथुरा किन किन राज्यों को स्पर्श करता है? ये आपके जो भी प्लेस हैं आगरा, मथुरा, ये थोड़ा हाईलाइटेड हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मथुरा किन किन राज्यों को स्पर्श करता है? तो इसमें राजस्थान और हरियाणा आता है। आगरा में राजस्थान और एमपी, मथुरा में राजस्थान और हरियाणा, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे अगला आता है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। तो क्वेश्चन यहाँ से सीधे बनता है, यूपी की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो यूपी की सबसे लंबी सीमा एमपी के साथ लगती है। आप लोग राजस्थान नहीं लगाएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। यूपी की सबसे लंबी सीमा एमपी के साथ बनती है। अगला आ जाता है उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा। तो यूपी की न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। हिमाचल प्रदेश के साथ कौन सा लगता है जिला? सहारनपुर, ध्यान रखेंगे। एक ही जिला ऊपर है छोटा सा। तो यूपी की सबसे लंबी सीमा रेखा, यूपी की सबसे लंबी सीमा रेखा एमपी के साथ, और यूपी की न्यूनतम सीमा रेखा हिमाचल प्रदेश के साथ रखती है। ध्यान रखेंगे आप लोग अच्छे से। आगे चलते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश के वे जिले जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या एनसीआर में सम्मिलित हैं। एनसीआर में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं उनको देखते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन जो है बना देते हैं सीधे कि कौन सा जिला एनसीआर में नहीं सम्मिलित है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ये जिले जो हैं आपको रट लेना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा जिला जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में नहीं शामिल है। तीन इसमें से दे देगा, एक अलग से दे देगा, आप कंफ्यूज होंगे। अगर याद नहीं होगा गलत कर देंगे। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश के वे जिले जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित हैं। पहला गाजियाबाद, दूसरा हापुड़, तीसरा मेरठ, चौथा गौतम बुद्ध नगर, पाँचवा बुलंदशहर, छठा मुजफ्फरनगर, सातवां शामली और आठवां बागपत नगर। इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है सबसे नवीनतम जिला कौन सा है।
तो दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है, इसमें सबसे नवीनतम जिला आपका शामली है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में कौन कौन से ज़िले शामिल हैं। तो उसमें गाज़ियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत, टोटल 8 जो हैं ज़िले शामिल हैं और 8वां सबसे नया शामली है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, क्लास को लाइक शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, इतनी मेहनत करते हैं, क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। आगे आता है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग सबसे प्राचीनतम भाग है और यूपी, एक बात और ध्यान रखेंगे, यूपी जो है गोंडवाना लैंड में स्थित है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछ लेता है यूपी किस लैंड में स्थित है, गोंडवाना लैंड या अंकारा लैंड, तो गोंडवाना लैंड ध्यान रखेंगे, अपना भारत ही है उसमें। तो आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार क्या है। तो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व खींची जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती हैं। यह आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा, ज्योग्राफी में अच्छे से बताया जाएगा। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व खींची जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं और उत्तर से दक्षिण खींची जाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 51 मिनट से लेके 31 डिग्री 28 मिनट तक है। उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 30 मिनट से लेके 84 डिग्री 39 मिनट के बीच में है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, ये आपका पूछ लेता है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार। अक्षांशीय विस्तार इसका है 7 डिग्री 36 मिनट और देशांतरी विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट है। आप लोग ध्यान देंगे, अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 36 मिनट और देशांतरी विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 51 मिनट से लेके 31 डिग्री 28 मिनट के बीच में है और जबकि देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 30 मिनट से लेके 84 डिग्री 39 मिनट के बीच है। ये सब ध्यान रखेंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट रहता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। अगला आता है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33% है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर से देखते हैं इसको। क्वेश्चन सीधे पूछ लेता है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, सीधे क्वेश्चन पूछता है और आप लोग को ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33% है। आगे देखते हैं, यूपी का पूर्व से पश्चिमी विस्तार 650 किलोमीटर और यूपी का उत्तर से दक्षिण विस्तार 240 किलोमीटर है। ये किलोमीटर से नहीं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये प्रतिशत जो है डायरेक्ट पूछता है, बार बार रिपीट करता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाता है यूपी की प्राकृतिक सीमा। तो यूपी की प्राकृतिक सीमा कहाँ से लगती है देखते हैं। यूपी की प्राकृतिक सीमा जो है, पश्चिम में आपका यमुना नदी, ये आपका उत्तर है ऊपर की तरफ, नीचे दक्षिण में विंध्य पर्वत, उत्तर में शिवालिक पर्वत और पूरब में गंडक नदी है। नेपाल में इसे नारायणी नदी भी कहते हैं। आगे चलते हैं, देख लिए आप लोग, शिवालिक पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी, दो तरफ पर्वत श्रेणी और दो तरफ यमुना नदी और गंडक नदी है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन जो है 3 प्रकार से हुआ है। पहला आता है उत्तर का भाबर व तराई क्षेत्र, दूसरा है मध्य का मैदान और तीसरा है दक्षिण का पहाड़ी व पठारी क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन जो है 3 भागों में हुआ है। पहला उत्तर का भाबर व तराई क्षेत्र, दूसरा मध्य का मैदान और तीसरा है आपका दक्षिण का पहाड़ी व पठारी क्षेत्र।
तो यहीं तक रखते हैं आज। अगली क्लास में उत्तर का भाबर व तराई क्षेत्र जो है यहीं से शुरू करेंगे अगली क्लास में। तो यहीं तक रखते हैं। क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली जो भी क्लासेस हैं उनका अपडेट आपको मिलता रहे। जो है रोज़ाना 4 बजे यूपी स्पेशल की क्लास आज से शुरू हुई है। रोज़ाना 6 बजे स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है, जिसमें 18-19 वीडियोज़ जो है आपके पढ़ चुके हैं। उन सबको देख लीजिए जा कर के और फॉलो कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि स्टैटिक जीके भी हम पूरा कवर करा रहे हैं 1 to all, और यूपी जीके भी पूरा सिलेबस कवर करा कर ही छोड़ेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। तो स्टैटिक जीके की शाम 6 बजे और यूपी जीके की शाम को 4 बजे क्लास डेली मिलेगी आपको। और सुबह में 10 बजे ललित सर द्वारा इसी चैनल पर करंट अफेयर कराया जाता है। करंट अफेयर भी आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तीनों क्लासेस में आना मत भूलें। जल्दी से जल्दी हम लोग हिंदी की क्लास भी सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं शुरू करने की। तो क्लासेस में आइए आप लोग, और जो है किसी भी अपडेट के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए कि आपको क्लास कैसी लगी। और किस भी हमारे इस चैनल पर सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी अपडेट भी दी जाती हैं कि कौन सा एग्ज़ाम कब होने वाला है, कैसे तैयारी करें, कि अपना अनुभव भी शेयर किया जाता है। तो आपको किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई अपडेट चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। और कमेंट बॉक्स में हम अपने ग्रुप का लिंक पिन कर दे रहे हैं, क्योंकि हर अपडेट के लिए वीडियो नहीं बना पाते हैं तो ग्रुप में अपडेटें दी जाती हैं। इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जाके जुड़ जाइए। धन्यवाद। एग्जा स्टडी 92 रखे आपको एक कदम आगे।